लियो 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 साला तेरे को तो उसी दिन ठोक देना चाहिए था ना। जो भी उसका सर लेके आएगा उसका इंडियन सिनेमा ने कई सारे लेजेंडरी डायरेक्टर्स देखे, जिनमें से बहुत सारों को अपना मुकाम हासिल करने में सालों लग गए, तो कई सारे तो अभी तक उसकी तलाश में हैं। पर आज हम जिस डायरेक्टर की बात करने वाले हैं उसे सिर्फ कुछ ही सालों में ना सिर्फ तमिल सिनेमा बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड को काफी ऊपर ले गया। और आज हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी सा बैंक एम्प्लॉय इंडिया के टॉप 10 डायरेक्टर्स में से एक बना और उसने बिना किसी भगवान पापा गॉड फादर के बिना इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर विक्रम कैथी और लियो जैसे ताबड़तोड़ कमाई करके देने वाली मूवीज के डायरेक्टर लोकेश कनगराज की। इवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर की ये 6th एंड कंप्लीट वीडियो है, जिसमें हम लोकेश कनगराज की इंटायर जर्नी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे शुरू से ही अपनी माँ बाप की बात मानकर पढ़ाई का सीधा रास्ता अपनाने वाले लोकेश कनगराज ने कैसे इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनाया और वो कौन सा डायरेक्टर था जिसने आंख मूंद कर इन्हें पहला ब्रेक दिया। और अपने हॉलीवुड लेवल एक्शन के लिए मशहूर इनकी फिल्मों में वो कौन से सीन्स है जो सच में हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है। और भैया इतने सारे फेमस एक्टर्स के साथ काम करने के बाद वो कौन सा एक्टर है जिसने इन्हें कार तक गिफ्ट कर डाली। और क्यों ये भाई साहब सिर्फ 10 फिल्में ही डायरेक्ट करेंगे। लोकेश कनगराज की जर्नी से मुझे भी काफी कुछ जानने और सीखने को मिला एंड आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपको भी बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लोकी नहीं, मैं एसगार्ड वाले या फिर थॉर के भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे फेवरेट डायरेक्टर लोकेश कनगराज को भी उनके फैंस प्यार से लोकी बुलाते हैं और उनकी लोकी यूनिवर्स तो आज मार्वल तक को टक्कर दे रही है। मतलब इतने कम बजट में हमारे डायरेक्टर जब इस लेवल की फिल्में बना सकते हैं तो आप इमेजिन करो जब 1000 या 2000 करोड़ की बजट होगी तो क्या होगा। बहुत थोड़ी बजट एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना भी लोकी भैया ने वायर, धर्मा, राजश्री, रेड चिलीज जैसे जायंट प्रोडक्शन कंपनीज को LCU जैसा इंडिया मोस्ट लव यूनिवर्स बना के दिखा दिया कि कंटेंट इज ऑलवेज किंग ब्रो। और तमिल इंडस्ट्री या बॉलीवुड मूवी से फेमस हुए लोकेश कनगराज कुछ ही सालों में थलपति, सेतुपति, कमल हसन से लेकर रजनी सर सबके सारथी बने। इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्में जैसे कैथी, मास्टर और विक्रम टॉलीवुड, बॉलीवुड, मॉलीवुड इवन हॉलीवुड तक फेमस है। इन सिनेमा इंडस्ट्री टू बी प्रिसाइजली इन डायरेक्टर्स वर्ल्ड इफ यू वांट टू स्टैंड आउट इन द क्राउड तो पहले आपको एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बन के दूसरे डायरेक्टर्स के जूते खाने से लेकर गाली तक खानी पड़ती है। तो वहीं लोकेश कनगराज ने अपने करियर शुरू ही की एक बहुत बड़ी पिक्चर से और वहीं से इन्होंने अपनी यूनिवर्स की नींव भी रखी। बचपन में मेरी तरह ही मूवीज के दीवाने रहे लोकेश ने कमल हसन, रजनीकांत इवन थलपति के बहुत बड़े फैन रहे और घंटों तक इनकी पिक्चरें देखने के लिए इन्होंने लाइन में लगकर धक्का मुक्की करके टिकट लेने से लेकर ब्लैक तक में टिकट्स खरीदे। हाँ, उस टाइम पर इंटरनेट नहीं था ना, तो टिकट बुक करने के लिए भी, एक मूवी देखने के लिए भी मजदूरों की तरह लाइन में खड़े रहना पड़ता था। मूवीज में एक्शन सीन्स को देखकर अनलाइक अदर फैंस इन्होंने सीटियां बजाने से ज्यादा फैसिनेट होकर अपने दिमाग में बहुत सारे एक्शन सीन्स को अपने हिसाब से सोचा। जैसे कि ये सोचा करते कि इस सीन को अगर इस तरह से दिखाया जाता तो क्या मस्त लगता, और गुरु अगर रजनी सर की एंट्री ऐसी होती तो क्या जबरदस्त होता। और यही सब सोचते सोचते आज ये बंदा द ग्रेट ग्रैंड सुपरस्टार रजनी सर को भी डायरेक्ट कर चुका है। हाँ, तुम में से बहुत सारे लोगों ने तो थलाइवर 171 और कूली का टीजर तो देख ही लिया होगा। इसके बारे में बहुत सारे राज मैं आगे खोलूंगा, तब तक वीडियो कमेंट करके बताओ कि तुम्हें लोकी भैया का ये टीजर अनलाइक उनकी पिछली फिल्मों के अकॉर्डिंग कैसा लगा। हाँ, तो कनगराज परिवार में सब फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखा करते थे और दूर दूर तक भाई इनके घर में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा था, जिसकी वजह से इनके घर पर भी हमारे घर की ही तरह पापा पढ़ाई ना करने पर टाइम पर सुताई भी कर दिया करते थे। बॉलीवुड में जाने के सपने को दिल में दबाए लोकेश ने चुपचाप अपनी पढ़ाई पोलाचीपुरम स्कूल से पूरी की और PhD कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से MBA करने के बाद भाई साहब भी जुड़ गए रैट रेस में और 3-4 साल तक बैंक में सबको लंच के बाद आना बोल के उन्होंने बैंक में काम किया। शुरू से इन्हें 9 to 5 का कल्चर काफी सताने लगा एंड आई कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है जब बांसुड़ी वाला बॉस 5-10 मिनट लेट होने पर लेट अटेंडेंस का मेल ठोक देता है। मतलब तुरंत मन में ऐसा आता है कि आज रेजिग्नेशन इसके मुंह पर मारो और सारा कल से काम बंद। लेकिन अगेन बेताल की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज और EMI का डर याद करके बाबू भैया उदय बाबू की तरह कहना पड़ता है कंट्रोल। पर एक दिन ऐसा ही बैंक में काम करते करते लोकी बाबू को पता चलता है कि बैंक कंपनी अपने प्रमोशन के लिए किसी शॉर्ट फिल्म बनाने वाले को खोज रही है और इसके लिए उन्होंने ऑफिस में ही एक कल्चरल इवेंट भी रखा है। फिर क्या था भैया, ये बात सुन के लोकेश के भी खड़े हो जाते हैं कान, और ये भाई साहब भी लग जाते हैं अपने बॉस को अपनी राइटिंग और डायरेक्शन से इम्प्रेस करने में। लोकेश की पहली शॉर्ट फिल्म बनती है और ऑफिस के हर एम्प्लॉय से लेकर उनका बॉस इसको खूब पसंद करता है और रातों रात लोकी भैया भी बन जाते हैं स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर। और यहीं से इनके दिमाग में आइडिया आता है कि गुरु क्यों ना अपने सपने
की शुरुआत शॉर्ट फिल्मों से ही की जाए। जैसे तुम्हारे लैडर भाई ने भी आज से 1.5 साल पहले अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत यूट्यूब शॉर्ट से ही की थी और फिर एक के बाद एक शॉर्ट फिल्में डायरेक्ट करिए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते ही जाते हैं। और एक दिन इनकी मुलाकात होती है जाने माने डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज से। हाँ भाई साहब, जो मूवीज को लेकर उतनी जानकारी नहीं रखते उन्हें बता दूं कि कार्तिक सुब्बाराज वही बंदा है जिसने जिगर ठंडा जैसी इंगेजिंग और फनी मूवी बनाई थी। हाँ, ये वही फिल्म थी जिसे हिंदी में अक्की बाजी ने बच्चन पांडे नाम से रीमेक किया था। फरहाद नोलन सामजी की इस पिक्चर को मैंने 3 डिस्प्रिन खा के देखा था। हाँ, तो लोकी भैया की कहानी पर वापस आते हैं। तमिल शॉर्ट फिल्म इवेंट पर जज बनकर आए कार्तिक सुब्बाराज जब लोकेश कनगराज की शॉर्ट फिल्म देखते हैं तो ये कहते हैं कि कौन है ये लौंडा, कोई मिलाओ यार इससे। और वो लोकेश के बारे में जानकर सोच में पड़ जाते हैं कि कोई बंदा जिसके परिवार से मूवीज का ना कोई लेना है ना कोई देना, वो इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म कैसे बना सकता है। और लोकेश के काम से इंप्रेस होकर कार्तिक सुब्बाराज उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि भाई तुम्हारी पहली पिक्चर को मैं ही प्रोड्यूस करूंगा। जहां आज बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोकेश की मूवीज की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे और ये उन रेयर डायरेक्टर्स में से एक बन चुके हैं जिनकी किसी सुपरस्टार लेवल की फैन फॉलोइंग हो चुकी है। अब तुम ही देखो गुरु, जब रजनी सर की पिक्चर का टीजर आया हो तो कौन ही डायरेक्टर या राइटर के बारे में पूछता है। पर इस बार पलड़ा दोनों तरफ से बराबर है। जितनी बात रजनी सर की मासी अवतार की हो रही है उतनी ही लोकेश के डायरेक्शन की भी। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं तो गुरु 2016 में कार्तिक सुब्बाराज ने लोकेश से किया हुआ वादा निभाया और प्रोड्यूस की उनकी पहली फिल्म अवियल। ये मूवी लोकेश के करियर के सारे शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर बनी थी और ये एक एंथोलॉजी फिल्म भी थी। अब एंथोलॉजी फिल्मों का मतलब होता है कि कई सारी शॉर्ट फिल्मों को मिलाकर बनाई गई एक फिल्म, जैसे कि अपनी डरना मना है या फिर कियारा आडवाणी वाली लव स्टोरी। लोकी भैया के डाई हार्ड फैंस के लिए मैं एक शॉर्ट फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो अगर आप सच में लोकी भैया के फैन हो तो जाकर अपनी अटेंडेंस जरूर देना। कार्तिक सुब्बाराज दरअसल लोकेश की जर्नी में उनके दोस्त कम और उनके मेंटर ज्यादा रहे, जिन्होंने लोकेश को मूवी इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स और काले राजू से रूबरू कराया और इस अंधेरी नगरी में टॉर्च भी दिखाई। कार्तिक से हाथ मिलाने के बाद लोकेश ने भी धीरे धीरे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाने स्टार्ट कर दी और तभी उनके लिए दरवाजा खोला प्रोड्यूसर SR प्रभु ने, जिनके साथ मिलकर लोकेश ने 46 दिनों में बना डाली एक्शन थ्रिलर फिल्म मनागरम। गुरु, इस मूवी के रिलीज होते ही लोगों ने इसे बहुत पसंद किया और रजनी सर से लेकर रोलेक्स सूर्या ने इसकी खूब तारीफ की। सिर्फ 4 करोड़ में बजट में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म की खासियत ये थी कि भाई शुरू से लेकर एंड तक इसके कैरेक्टर्स के नाम आपको पता ही नहीं होते। अरे भैया, जाकर एक बार ये मूवी तो देखो। रोबोट के चिट्टी की तरह 360 डिग्री सर अगर नहीं घुमा तो बोलना। एंड एज यूजुअल कुछ सालों बाद बॉलीवुड वालों ने भी इसके राइट्स खरीद लिए और 2 सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट यानी विक्रांत मेसी और विजय सेतुपति के साथ इस मूवी को मुंबईकर नाम से बनाया। पर रीमेक का स्क्रीन प्ले ओरिजिनल के मुकाबले बहुत ही ढीला था, तो मूवी कब हवा की तरह आकर चली गई किसी को पता ही नहीं चला। और गुरु, ये बात साबित हो गया कि लोकेश की मूवी को सिर्फ लोकेश ही बड़े पर्दे पे दिखा सकते हैं, तो बाकियों की ऐसे की तैसी। एटली कुमार की तरह अपनी मूवीज में सॉन्ग सिर्फ अनिरुद्ध के भरोसे छोड़ने वाले लोकेश को हमेशा उन्हें मनचाहा बीजीएम मिला। और मजे की बात यह है कि बाकी सारे डायरेक्टर्स जो म्यूजिशियंस की क्रिएटिविटी में अपनी टांग अड़ाते हैं और कभी कभी तो एक्टर लोग उनको हटाकर खुद ही गाना भी गा देते हैं। लेकिन मैं भाईजान की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भाईजान का नाम नहीं लेगा। पर इन सबसे अलग लोकेश आज तक एक भी म्यूजिक सेशंस में नहीं बैठे। Till date, he's never asked me a single question or sat in a single music session with me. भाई मतलब सही कहा है किसी ने, जिसका काम मूसिकी साजे ढोली टारो ढोल बाजे। 2017 में मनागरम के बाद लोकेश ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा भी होने वाली थी। और इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखते टाइम ही उन्हें अपने खुद के यूनिवर्स का आइडिया भी आया, जिसे उन्होंने बाकी सारे यूनिवर्स से काफी अलग बनाने वाले थे। दरअसल जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ वो है 2019 में आई कारथी और अर्जुन दास की मूवी कैथी। कैथी के आने के बाद से ही मानो कॉलीवुड पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि भाई पहली बार जनता को किसी ने एक्शन मूवी विद सच गुड ट्विस्ट जो दिखाया था। क्रिपिंग स्टोरी लाइन और सस्पेंस से भरी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ का कलेक्शन किया, जो उसके बजट से 4 टाइम्स ज्यादा थी। और कैथी का बिरयानी खाने वाला सीन इतनी तेजी से वायरल हुआ कि चेन्नई में हर गली मोहल्ले में बिरयानी की दुकान खुलने लगी। कैथी के सुपरहिट होने के बाद ही इसे बॉलीवुड में रीमेक करने का प्लान फिट कर लिया गया और कुछ महीनों बाद ही अपने बिमल बाबा रिमेक्स के बादशाह अजय देवगन ने इसके राइट्स खरीद डाले और बनाई खुद की डायरेक्ट की हुई भोला। बट पहली बार रिमेक्स के बादशाह की चाल थोड़ी सी उल्टी पड़ गई और लोगों ने कहा मजा नहीं आ रहा है।
और वैसे भी भोला में इन्होंने बिरयानी सिंह को चिकन से रिप्लेस कर दिया और एक रात की कहानी वाली कैथी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। फिल्म की स्टोरी से छेड़छाड़ करना अजय देवगन को महंगा पड़ा और भोला बॉक्स ऑफिस पर खाली झोला लेकर वापस लौटी। वैसे 2024 में भी अजय देवगन की एक फिल्म आई थी जिसकी स्टोरी एक रात में ही खत्म हो जाती है। वो फिल्म सुपर हिट भी हुई थी। तो आप बताना वो कौन सी फिल्म है? कैथी के अनमैचेबल सक्सेस देने के बाद लोकेश के कंधों पर इस बार सिर्फ अपने आप को हिट करने का ही नहीं बल्कि पूरी तमिल इंडस्ट्री को कोविड के लॉकडाउन के बाद रिवाइव करने की जिम्मेदारी आ गई। और भैया इस बार उन्होंने साउथ के 2 विजय, एक करण तो दूसरा अर्जुन, यानी अपने थलापति और सेतुपति के साथ मिलकर बनाई मास्टर। 2021 में आई इस मूवी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और गुरु अगर घड़ी को थोड़ा सा रिवाइंड करो तो लॉकडाउन के बाद ये पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसकी हाइप अलग ही लेवल पर थी। और इस मूवी के गाने जैसे वाती कमिंग, जिसमें लिरिक्स ना के बराबर थी, फिर भी ये रिलीज होते ही चार्ट बस्टर हो गई और आज यूट्यूब पर करीब इस पर 500 मिलियन व्यूज है। थलापति विजय और विजय सेतुपति की इस विलन हीरो वाली जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। और फिल्म के लिए जहां लोकेश को सिमा तो डांस कोरियोग्राफर दिनेश कुमार को फिल्म फेयर भी मिला। पैसों के लिए हम भाई को मार देंगे ये सोच रहा है? हम कब से इनके साथ है जानता है? 60 लाख आगे बोल। मारो साले को। आप शांत रहो ना, भाई कुछ बोल रहे हैं ना। आज ही बदल लिया साला। और इस फिल्म के हिट होते ही थलापति ने लोकेश के साथ अपनी अगली प्रोजेक्ट भी साइन कर ली। जहां बचपन से ही आजकल अमीर बाप के बिगड़ल बच्चों को सिगरेट, दारू और ड्रग्स की लतें लगी होती हैं, तो वहीं अपने लोकेश 10 साल की उम्र से ही मूवीज एडिक्ट बन चुके थे और इसी वजह से आज भी अविंदर इंडिया के मोस्ट टॉक्ड अबाउट डायरेक्टर भी बन बैठा है। इनकी पिछली सारी मूवीज की तरह मास्टर के भी राइट्स हमारे रीमेक के किंग भाईजान ने खरीद डाले हैं, पर भाई इस पर अब तक कुछ भी अपडेट नहीं है। अगेन मूवीज में हमेशा ही स्वाद अनुसार एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस रखने वाले लोकेश के राइटिंग और डायरेक्शन से बड़े बड़े डायरेक्टर जैसे SS राजामौली ने भी इनकी तारीफ की। One shot in Vikram, the last shot when Kamal sir is walking towards the camera, he puts the swag and then starts chewing the gum. This has to be mine. This has to be mine. Not some Lokesh Kanagraj. This has to be mine. 2 स्टारलेट मूवी ठोकने के बाद लोकेश निकल पड़े अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जिसमें उन्होंने 3 साउथ के फेमस शहरों को लिया, जिसमें फहाद फाजिल, विजय सेतुपति और लोकेश के आइडल कमल हसन भी शामिल थे। SRK की तरह मूवी से काफी सालों तक गायब रहने वाले कमल हसन ने फाइनली 4 साल बाद अपना कमबैक किया और विक्रम ही वो फिल्म रही जिससे लोकेश कनगराज ने कमल हसन को ट्रिब्यूट भी दिया। इस नई वाली विक्रम को स्मार्टली लोकेश ने कमल सर की 1986 में रिलीज हुई विक्रम मूवी से कनेक्ट कर दिया, जिससे लोगों में नई वाली विक्रम को देखते ही टाइम नॉस्टैल्जिया फील होने लगी। और भाई दोनों के BGM भी बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर ही थे। मूवी के पोस्टर रिलीज होते ही मानो सोशल मीडिया पर तो तूफान सा आ गया। हर जगह सिर्फ इसी मूवी के चर्चे होने लगे। 3 जून 2023 में आई इस मूवी ने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा डाला। और भैया ये तो इसके बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन देखकर भी पता चलता है। जहां आजकल 300-350 करोड़ की फिल्में हमारी उम्मीद में मुंह देती है, तो वही 120 करोड़ में लोकेश ने हमें कुछ ऐसा मेमोरेबल कंटेंट डिलीवर किया जिसे देखकर सचमुच आंखें चौंधिया गई। और विक्रम की इस दाल में तड़का लगाया सूर्या भाव ने इन क्लाइमेक्स सीन। रोलेक्स के छोटे से कैमियो सीन ने तो भाई थिएटर को स्टेडियम बना दिया। इवन आज भी रोलेक्स की एंट्री पर गोरे यूट्यूबर्स आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई देंगे। विक्रम मूवी के BGM और एक्शन की वजह से हुई पॉपुलैरिटी को देखकर इस बार बॉलीवुड वालों ने इसके राइट्स खरीदने के बारे में भी सोचने की गलती नहीं की। मूवी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद कमल हसन इतने ज्यादा खुश हुए कि लोकेश को अपने हाथों से लिखकर थैंक यू नोट के साथ साथ एक महंगी गाड़ी भी गिफ्ट कर डाली। अब गुरु तुम में से कोई अगर कार लवर है तो बताओ ये कौन सी गाड़ी है? बाप को डायरेक्ट करने के बाद लोकेश इस बार उनकी बेटी श्रुति हसन के साथ भी एक सॉन्ग में दिखाई दिए। हाँ मतलब बंदा मल्टी टैलेंटेड है। श्रुति हसन और लोकेश कनगराज ने इस गाने में खूब रोमांस किया। बचपन से ही कमल हसन के फैन रह चुके लोकेश उनकी कल्ट मूवीज जैसे सत्या और वीरा मंडी से काफी इंस्पायर्ड रहते थे और आज भी ये इन सारी पुरानी मूवीज को देखकर बहुत कुछ सीखते रहते हैं। लगातार 4 सुपरहिट मूवी देने के बाद लोकेश ने वापस से कोलैबोरेट किया मास्टर मूवी के हीरो थलापति विजय के साथ। लियो के अनाउंस होते ही लोगों ने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि गुरु ये तो पक्का लोके यूनिवर्स का हिस्सा होगी। लेकिन भैया यही तो खासियत है लोकेश कनगराज की, जब तक मूवी ना आ जाए तब तक पता ही नहीं चलता कि वो लोके यूनिवर्स का हिस्सा होगी या नहीं। शुरू से ओरिजिनल आइडिया और स्क्रिप्ट पर टिके रहने वाले इस डायरेक्टर पर भी बाकी सारे साउथ डायरेक्टर्स की तरह कई सारे मूवीज के सीन चोरी करने के इल्जाम भी लगे। भाई ये इल्जाम कितने सही या कितने गलत है ये तुम डिसाइड करो। Hey, I've seen this one. This is a classic.
लियो ही वो पहली फिल्म थी जिसमें लोकेश कनगराज ने पहली बार किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ भी काम किया। अरे मैं संजू बाबा की बात कर रहा हूँ। हॉलीवुड मूवी और स्टोरी ऑफ वायलेंस से इंस्पायर्ड रही इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ डाले और बन गई लोकी यूनिवर्स की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म विद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ 600 करोड़। रिसेंटली रजनी सर के साथ भी लोकेश के कोलैब का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सच बताओ तो कूली का टीजर देखकर भी लग रहा है कि ये विक्रम और लियो का रिकॉर्ड्स आसानी से तोड़ने वाली है। वैसे थलाइवर 171 या कूली के टीजर में दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, एक अपनी घड़ी तो दूसरा दुबई वाले गुरुजी का सोना। अब इस मूवी को लेकर काफी सारी फैन थ्योरीज भी बननी शुरू हो चुकी है। कुछ का मानना है कि एलसीयू का पार्ट जरूर होगी। जो भी हो इस मूवी के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हमारे साथ साथ अपने रॉकी भाई को भी वायलेंस का ट्यूशन दे देने वाले आई मीन वांगा सर भी इस मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। I'm waiting for. Yesterday I saw the teaser, Rajni sir's teaser with Lokesh is doing it. That one I want to watch. So yeah. तो भाई अगर सूत्रों के माने तो रजनी सर रोलेक्स के पापा का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर ये सारी चीजें सच होंगी तो तेरा क्या होगा बॉलीवुड। ओ हाँ सॉरी मैं तो भूल ही गया, ये लोग तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद के पैसे छाप ही लेंगे। फिलहाल लोकेश ने अपने करियर अपने यूनिवर्स खोलकर सेव कर डाला है। उनके फैंस की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बंदा अगले 10 साल तक सिर्फ सीक्वल्स और प्रीक्वल्स ही करे, फिर भी मूवीज करोड़ों में खेलेंगी। पर भाई इन्होंने तो कसम ले रखी है कि अपन सिर्फ 10 ही फिल्में बनाएगा, लेकिन सब की सब मास्टरपीस होंगी। मतलब ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोकेश कनगराज ने इस बात को भी काफी सीरियसली लिया है। फ्यूचर में लोकेश, प्रभास और रामचरण के साथ भी आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहो क्योंकि गुरु हर साल अपने लोकी भैया तो मूवी लाते ही रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो ऑन एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स में किसकी देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।